हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हम लोग अब अपने डेली के डिस्कशन में से कुछ चेंजेस करेंगे। अब हम आज से न्यूज़पेपर जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ और अदर जो गवर्नमेंट साइट हैं उससे मेजर मेजर एग्जाम वाइज से जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं उसको डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग कुछ इंडेक्स के रूप में नए नए 3-4 टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है कि कतरावई स्कल्पचर जो पल्लवा डायनेस्टी से रिलेटेड है वो न्यूज़ में क्यों है, काजी नीमू क्या है, और बाल्टिक सी के नीचे स्टोन एज का एक वाल साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया है, वो क्या है, पोनमुड्डी हिल क्यों न्यूज़ में है। हम लोग आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कतरावई स्कल्पचर क्या होता है। ठीक है, कतरावई स्कल्पचर जो होता है वो पल्लवा डायनेस्टी से रिलेटेड है, जो कि तमिलनाडु का एक मेजर डायनेस्टी था उलंद्रुपेट में। तो पल्लवा डायनेस्टी को डिस्कशन करने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कतरावई स्कल्पचर अचानक से न्यूज़ में क्यों है। ये कतरावई स्कल्पचर अचानक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि तो एक नया पोर्ट्रे मिला है जिसको हम लोग शक्ति माँ आदि शक्ति के रूप में जानते हैं, जिनके हाथ में राइट के हाथ में चक्र, स्वॉर्ड, बेल, अभय मुद्रा जैसे सिंबल को देखा गया है, और लेफ्ट वाले हाथ में कौंच, बो, शील्ड, उरु मुद्रा में जिसके साथ साथ बैंगल उनके हाथ में, ये सब पाया गया है। अब ये कतरावई स्कल्पचर के बारे में डिस्कशन करने के बाद हम लोग आते हैं कि पल्लवा डायनेस्टी क्या थी। तो पल्लवा डायनेस्टी जो 600 से 750 एडी के बीच में एक साउथ इंडिया का प्रोमिनेंट फोर्स था, ठीक, जो एग्जिस्ट किया था 9th सेंचुरी बीसी के आसपास तक। अब ऐसा कहा जाता है कि इनका जो ओरिजिन हुआ था वो सतवाहना से ही हुआ था। सतवाहना का जब पावर धीरे धीरे कम होने लगा अमरावती में, तो वहाँ पर पल्लवास अपनी पावर को, ऑटोनॉमी को बढ़ाने लगे, ठीक, और धीरे धीरे वो साउथ इंडिया में पूरा कब्जा करना शुरू कर दिया। और इन्होंने अपना एक ड्यूरिंग 4th सेंचुरी इन्होंने अपना कैपिटल इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था कांचीपुरम। अब जान लेते हैं कि पल्लवा डायनेस्टी में मेजर किंग कौन कौन थे। तो सबसे पहले जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट और नरसिम्हा वर्मन, इन दोनों के टाइम पीरियड में पल्लवा डायनेस्टी जो वेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा गेन किया। अपनी वेल्थ, पावर, स्ट्रेंथ इन दोनों के पीरियड में किनके महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो कि 571 to 630 सी तक राज किए थे, और उनके बाद नरसिम्हा वर्मन जो 630 से 668 सी तक रेन किए थे। इन दोनों के टाइम पीरियड में कहा जाता है कि पल्लवा डायनेस्टी अपने अल्टीमेट पावर में थी, जो बहुत ही ज़्यादा वेल्थ और बहुत ही ज़्यादा पावर को एक्सपीरियंस किए थे। इसके अलावा पल्लवा डायनेस्टी आर्किटेक्चर पर भी फोकस ज़्यादा किया। इनका मेन आर्किटेक्चर था कि वो द्रविडियन स्टाइल में टेम्पल को बिल्ड करना। अब द्रविडियन स्टाइल क्या होता है, देखिए, एंशियंट टाइम पर हिंदू के 2 मेजर आर्किटेक्चर थे, टेम्पल आर्किटेक्चर थे। पहला था नागरा स्टाइल और दूसरा था द्रविडियन स्टाइल। नागरा स्टाइल जो कि
नॉर्थ इंडिया तक लिमिट रह गया और नॉर्थ इंडिया में यह बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर को साउथ इंडिया में ज़्यादा स्प्रेड किया गया। अब द्रविडियन स्टाइल में क्या होता है, देखिए द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर में होता क्या है कि सबसे पहले मेन एंट्री होती है टेम्पल का, उसको कहते हैं गोपुरम। अब गोपुरम के बाद अलग अलग जिस देवी का जिस देवता का टेम्पल है उनके वाहन रहते थे, ठीक। उनके वाहन जैसे शिव जी के हो गए, नंदी जी, ऐसे ही वाहन उनके पास रहते थे। फिर गोपुरम वाहन के बाद आता था मंडप। मंडप जिसके जहाँ से श्रद्धालु जो पिलग्रिम्स हैं देवी देवता के पूजा करने वाले, तो वो इस रास्ते से हो करके किस गर्भगृह के पहुँचने के पहले जहाँ से पिलग्रिम्स जाते थे देवी देवता को दर्शन करने के लिए जाते हैं उसको मंडप कहते थे। और मंडप के बाद गर्भगृह का नंबर आता था। गर्भगृह वह स्थान है जहाँ पर हमारे देवी देवता निवास करते हैं, ठीक। और गर्भगृह में जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। ये यहाँ पर मान लीजिए ये यहाँ पर देवी देवता निवास कर रहे हैं और इस पूरे पार्ट को बोलते थे विमान। और ओके, और जो ऊपर का ये जो उठा हुआ भाग है इसको कहते हैं शिखर, ठीक। ये हो गया आपका द्रविडियन स्टाइल। और पल्लव डायनेस्टी का एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था महाबलीपुरम। यह महाबलीपुरम जो है वो जाना जाता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के रूप में, लिटरेचर के रूप में। किसके ड्यूरिंग में? पल्लवार रूल के ड्यूरिंग में। यह एक हब था आर्ट आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर का पल्लवा के टाइम पर। एक नरसिंह वर्मन सेकंड जो उनके टाइम पर एक राजा थे, उन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल जो कांचीपुरम है, कांचीपुरम में उसको कंस्ट्रक्ट कराया। उसके अलावा एक शोर टेम्पल है उसको भी इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था। वैसे तो इनका जो पल्लवा डायनेस्टी के किंग थे वो लोग सैविज्म से ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे द्रविडियन स्टाइल में। इतने डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पर कौन कौन फॉरेन विजिटर जो पल्लवा डायनेस्टी में आए थे, किस लिए आए थे, उनके बारे में पता करना, उनका कल्चर के बारे में, अपने कल्चर को स्प्रेड करना जहाँ से वो आए थे यहाँ साउथ इंडिया में। जानते हैं कि फॉरेन ट्रेवलर कौन कौन था। तो सबसे मेजर जो फॉरेन ट्रेवलर था चाइनीज ह्वेनसांग, ठीक। ह्वेनसांग जो होता है एक बौद्ध धर्म था, फाउंडर ऑफ द जैन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म इन चाइना। ह्वेनसांग के बारे में जान लेते हैं कि ह्वेनसांग जो था वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क स्कॉलर एंड ट्रांसलेटर था। ये ट्रेवल किया था ड्यूरिंग द हर्षवर्धन पीरियड 630 AD में। ह्वेनसांग जो कि इंडिया में हर्षवर्धन के बारे में, इंडिया का हर्षवर्धन के पीरियड में हर्षवर्धन के रूल के बारे में एक बुक लिखा था जिसका नाम था CUK। ये इम्पोर्टेंट है CUK। इसको UPPSC और वनडे में अधिकतर ये लोग पूछ लेते हैं कि दे देंगे कि CUK ये किस फॉरेन ट्रेवलर के द्वारा लिखी गई बुक है। तो याद कर लीजिएगा, ह्वेनसांग जो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था उसने हर्षवर्धन के बारे में पूरी इस बुक में चर्चा किया है। अब इतना सब हो जाने के बाद हम लोग ये कोशिश करेंगे जानने का कि
पल्लवा डायनेस्टी डिक्लाइन कैसे हुए, ख़त्म कैसे हुए? तो तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जब पल्लवा डायनेस्टी रूल कर रही थी तो केवल पूरे इंडिया में, भारत में केवल पल्लवा डायनेस्टी ही रूल कर रही थी। नहीं, देखिए उसके ऊपर नॉर्थ साउथ में चालुक्य डायनेस्टी जो है वो भी अब परसिस्टेंट में था, बेटल में था, इस इंगेज था। और उनके अलावा नीचे साउथ में तमिल किंगडम जैसे चोला पांड्यास, ये दोनों भी रूल कर रहे थे। तो धीरे धीरे सब लोग अपने रेन को, साम्राज्य को और बढ़ाने की कोशिश करने के चक्कर में जो पल्लव डायनेस्टी थी उनकी बैटल होती है, चोला से भी होती है, पांड्या से होती है, चालुक्य से होती है, और जिससे उनकी डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन मोड में आ जाती है। तो अब सबसे मेजर कारण क्या था? सबसे मेजर रीज़न ये था कि जो पल्लव डायनेस्टी थी वो डिक्लाइन हुई राष्ट्रकूटा के राज के कारण से। राष्ट्रकूटा राज हुआ और 897 एडी में एक राजा थे जिनका नाम था विजयलया। वो चोला किंग थे। उन्होंने डिफीट किया किसको? पल्लवा डायनेस्टी के अंतिम राजा जिसका नाम था अपरजीत वर्मन। वो चोला किंग विजयलया से हार जाता है और इसी के साथ जो साउथ इंडिया में पल्लवा डायनेस्टी का अंत हो जाता है और वहाँ पर चोला डायनेस्टी जो पहले से रूल कर रहे थे तो वो अमरावती को पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लेता है। आप लोग समझ गए होंगे कि पल्लवा डायनेस्टी क्या है और कतरावाई स्कल्पचर न्यूज में क्यों था। ठीक, इसको याद रखे रहिए क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उठाती है, वो उसका फेवरेट है आर्ट एंड कल्चर। तो अब हम लोग अपने दूसरे डिस्कशन पर चलते हैं जिसका नाम है काजी नेमू। अब देखिए नेमू से क्या समझता कि ये लीमन का एक लेमन का ही वेराइटी है। लेमन अलग अलग वैरायटीज़ की होती हैं। काजी नेमू जो कि असम का स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है, किसके द्वारा? असम गवर्नमेंट के द्वारा। असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो अपना स्टेट फ्रूट किसको बनाया है काजी नेमू को। बस स्टेट फ्रूट के अलावा अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट का ये जो काजी नेमू है वो जीआई टैग भी मिला था। अब फैक्ट बात यह है कि जीआई टैग क्या होता है। देखिए जीआई टैग क्या होता है कि जीआई टैग जो कि दिया जाता है किसके द्वारा से? गवर्न किया जाता है WTO, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा काजी नीमू को हाल ही में जीआई टैग मिला था। अब जीआई टैग क्यों दिया जाता है? जीआई टैग इसलिए दिया जाता है कि उस प्रोडक्ट में जो कोई स्पेशल प्लेस पर जो उगाया जाता है। देखिए जीआई टैग का सबसे मेन कारण फीचर क्या होता है कि वो किसी प्रोडक्ट को दिया जाएगा उसकी क्वालिटी के बेसिस पर। ठीक, अब देखिए जो लेमन है काजी नेमू उसका लैटिन वर्ड साइट्रस लेमन है। ठीक, और ये असम का नेटिव है। अब ये अलग क्यों है, अलग दूसरे लेमन से? ये इसलिए अलग है क्योंकि ये उससे ज़्यादा जूसियर होते हैं, जो इनका मच जूसियर देन अदर वेराइटीज़। ये पावर हाउस बोला जाता है, न्यूट्रिएंट होती, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है इसमें। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसका कल्टीवेशन हम लोग साल तक पूरे कर सकते हैं। इसको जीआई टैग कब दिया गया था? 2019 में दिया गया। तो हम लोग के लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है
कि काजी नीमू जो कि जीआई टैग रिसेंटली दिया गया था, हाल ही में अब असम गवर्नमेंट के द्वारा जो काजी नीमू है वो स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है। अनाउंस कर दिया गया है कि हमारा काजी नीमू जो है वो असम का स्टेट फ्रूट है। ठीक। और जीआई टैग क्यों दिया गया था, कब दिया गया था? 2019 में। जीआई टैग को गवर्न कौन करता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। हम लोग का क्या हुआ? कतरावई हो गया। ठीक है, काजी नीमू हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये कौन सा वॉल है स्टोन एज का बाल्टिक सी के अंदर, जो साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया है। तो उसको डिस्कशन करने से पहले हम लोग इसको डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा ना, तो इसको डिस्कशन करने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि पोनुमुडी हिल के बारे में। पोनुमुडी हिल जो होता है वो मुद्दुमलाई जो होती है, पोनुमुडी हिल जो है अगस्ता मलाई जो रेंज है उसी का एक पार्ट है। पोनुमुडी हिल को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं गोल्डन हिल के नाम से। ठीक है, इसको हम लोग गोल्डन हिल भी कहते हैं। या तो गोल्डन पीक भी बोल दीजिए, गोल्डन पीक भी बोल सकते हैं, गोल्डन हिल भी बोल सकते हैं। ये केरला स्टेट का एक मेजर माउंटेन है, केरला स्टेट का। ठीक। पोनुमुडी हिल जो कि अगस्ता मलाई लैंडस्केप का पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट में, ये वेस्टर्न घाट देखिए, वेस्टर्न घाट क्या होता है? ये इंडिया हो गया। ठीक। अब ये इंडिया का ये वाला हिस्सा जो है, ये पूरा जो गुजरात से शुरू होता है केरल तमिलनाडु के लास्ट तक, केरला तक, केरला होते हुए, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। और ये वाला हिस्सा जो है, जो रेंज है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ये वेस्ट ऑफ बंगाल से अटैच होता है और ये अरेबियन सी से। ठीक। तो ये जो पोनुमुडी हिल है, ये वेस्टर्न घाट का एक पीक है। अब उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई ये पोनुमुडी हिल अचानक में न्यूज़ में क्यों आया। तो पोनुमुडी हिल अचानक में न्यूज़ इसलिए आया क्योंकि हाल ही में एक रिसर्चर की टीम ने एक डांस फ्लाई का डिस्कवर किया। एक स्पीसीज है, किसका स्पीसीज है जिसका नाम है डैम्स फ्लाई। सॉरी, डेमेसल फ्लाई। ठीक, डेमेसल फ्लाई। ये देखिए, ये एक होता है ड्रैगन फ्लाई, एक होता है डेमेसल फ्लाई। ये दोनों अलग हैं। ये जो होता है डेमेसल फ्लाई, ये हाल ही में एक नई वैरायटी खोजी गई जो कि कई सालों के बाद पता चला। ये केरला के तिरुवनंतपुरम में एक डिस्ट्रिक्ट है, केरला का तिरुवनंतपुरम। तो वहाँ पर साइंटिस्ट के टीम के द्वारा डेमेसल फ्लाई को, जो मक्खी कीट पतंग होती हैं, उसको खोजा गया। इसलिए पोनुमुडी हिल न्यूज़ में है। ठीक। हम लोग अब जान लेते हैं कि पोनुमुडी हिल क्या है। पोनुमुडी हिल को हम लोग गोल्डन हिल के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है गोल्डन पीक, जो कि स्टेट ऑफ केरला में है, वेस्टर्न घाट के रेंज में। और पोनुमुडी हिल जो है ये एक पार्ट है किसका? अगस्त्यमलाई का। अगस्त्यमलाई लैंडस्केप जो कि वेस्टर्न घाट का एक माउंटेन रेंज है। बस हम लोग के एग्ज़ाम वाइज इतना ही इम्पोर्टेंट है कि इतना याद रखिए कि पोनुमुडी हिल कहाँ पर है, ये किसका एक पार्ट है,
और ये किस माउंटेन रेंज पर है। बस हम लोग के लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग अपने लास्ट डिस्कशन पे चलते हैं कि एक वॉल जो बाल्टिक सी के अंदर साइंटिस्ट के द्वारा स्टोन एज का पीरियड का खोजा गया कि वो क्या है। तो सबसे हमारे देखिए, वॉल क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वॉल कैसा है, वॉल क्यों है। हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट बस है कि बाल्टिक सी, बाल्टिक सी न्यूज़ में है तो बाल्टिक सी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बस एग्ज़ाम ये न्यूज़ में क्यों था बस इतना जान लीजिए कि एक वॉल है वो स्टेन पीरियड का, उसको साइंटिस्ट द्वारा खोजा गया, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बाल्टिक सी। हम लोग बाल्टिक सी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। बाल्टिक सी के अगल बगल कौन सा देश है, कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, ठीक। हम लोग बाल्टिक सी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग का ये वर्ल्ड मैप हो गया, हमारा ये प्यारा भारत, और ये यूरोप, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो हम लोग बाल्टिक सी पर आते हैं। तो बाल्टिक सी हम लोग का ये इस यहाँ पर लोकेटेड है। और बड़े मैप में जाते हैं तो हम लोग बाल्टिक सी पर आते हैं। तो बाल्टिक सी हमारा यहाँ पर है, ठीक। अब बाल्टिक सी के बारे में हम लोग मेजर बातें जानेंगे कि बाल्टिक सी होता क्या है, कहाँ, उसके अगल बगल कौन कौन से देश हैं। तो बाल्टिक सी हमारा यूरोप का एक मेजर सी है, जिसके चारों तरफ स्वीडन, फिनलैंड, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रसिया, जर्मनी, डेनमार्क, ये कंट्री हैं। आप कंट्री को अच्छे से याद कर लीजिएगा, कंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाल्टिक सी के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्री हैं। तो कंट्री को अगर नाम, जैसे आपको नाम नहीं याद आ रहा है तो एक ट्रिक है, ट्रिक को मैं बताता हूँ कि बाल्टिक सी हो गया। अब बाल्टिक सी को याद कैसे करेंगे, ट्रिक उसका ये है कि रोड, जर्मनी, सेल, ठीक, डेनमार्क एंड पोलैंड। अब देखिए कैसे, रूड, रूड में आर यू से रसिया, डी ई से क्या हो गया आपका डेनमार्क, ठीक, सॉरी यहाँ डेनमार्क नहीं फिनलैंड है, सॉरी। अब डेनमार्क हो गया, जर्मनी तो पूरा नाम जर्मनी है ही, इसको छोड़ दीजिए। अब एस, एस से क्या हो जाएगा आपका स्वीडन, ई से क्या हो जाएगा आपका इस्तोनिया, एल से क्या हो जाएगा आपका लातविया, और दूसरे एल से क्या हो जाएगा लिथुआनिया, ठीक। और फिनलैंड और पोलैंड है ही। तो ये याद करने का एक अच्छा तरीका है कि रूड, जर्मनी, सेल, फिनलैंड एंड पोलैंड। अब रूड जर्मनी, रूड मतलब कि रूड एक बहुत ही अग्रेसिव खतरनाक जर्मनी जो सेल हो गया, बेचने को तैयार हो गया, किसको, फिनलैंड और पोलैंड को बेच देगा आज, ठीक, हिटलर के टाइम पर। ये बाल्टिक सी को याद करने का अच्छा तरीका है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप इसको याद कर सकते हैं और इसको इसका डिटेल आप लोग आराम से इसको जान सकते हैं। अब कंट्री के अलावा हम लोग ये जानेंगे कि जो बाल्टिक सी, ये डेनमार्क वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये डेनमार्क के नीचे ये क्या है आपका जर्मनी है। जर्मनी, जर्मनी में एक
कैनाल है जिसका नाम है कील। कील कैनाल जो होता है ये बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ता है। देखिए ये वाला हिस्सा देखिए आप, यहाँ पर कील करके एक नाम, ये कैनाल है जो कि ये बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ता है। ये कहाँ पर है? ये है आपके जर्मनी में। ये एक मेजर टर्म हो गया, नाम हो गए। अब एक होता है बाल्टिक नेशन। बाल्टिक नेशन बाल्टिक सी में, अब देखिए बाल्टिक सी है तो बाल्टिक सी से एक बाल्टिक नेशन आता है। ठीक, कि बाल्टिक नेशन क्या होता है? तो बाल्टिक नेशन आपका 3 कंट्री से मिलकर बना है। अब कौन कौन से? एक होता है इस्तोनिया, सॉरी इस्तोनिया। दूसरा क्या है? दूसरा आपका लातविया और तीसरा लिथुआनिया। ये तीनों ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं? बाल्टिक नेशन है। इसको याद रखे रहिएगा कि बाल्टिक नेशन क्या है, बाल्टिक सी क्या है, बाल्टिक सी के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं। अगर उस देश का नाम नहीं याद आ रहा है तो एक ट्रिक है, रूट जर्मनी, फिनलैंड एंड पोलैंड, आप उससे भी याद रख सकते हैं। तो हम लोग का जो डिस्कशन था हमारे ख्याल से वो पूरा हो चुका है। हम लोग ने आज कतरावई स्क्रप्चर जो पल्लवा डायनेस्टी से उसको पढ़ा। काजी नींबू क्या होता है? असम का स्टेट फ्रूट अभी बनाया गया असम गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको डिस्कशन किया। पोनमुडी हिल जो केरला का एक वेस्टर्न घाट का एक मेजर माउंटेन पीक है, जो कि अगस्ता मलाई का एक पार्ट है, उसको हम लोग ने डिस्कशन किया। और एक लास्ट बाल्टिक सी के बारे में हम लोग ने पढ़ा कि बाल्टिक सी के चारों तरफ कौन से देश हैं, कील कैनाल क्या होता है, कहाँ किस देश में है कील कैनाल, किस किस को जोड़ता है कील कैनाल, उसके बारे में जाना। बाल्टिक नेशन क्या होता है उसके बारे में जाना। ठीक, तो आज हम लोग का डिस्कशन इसी के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं कल के नए डिस्कशन पर। कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये डिस्कशन है इसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए, जैसे कि इस जैसे नोट्स में इम्प्रूवमेंट, ये आवाज़ में इम्प्रूवमेंट, तो धीरे धीरे सारे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा। ठीक है, और ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपने डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। गुड बाय।